गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जैसा कि अब हमने आप लोगों को बताया था कि अब हम लोग नए तरीके से, ठीक है, अपने इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे और जो अभी तक की पुराने से जो खामियां, गलतियां, कमियां जो भी थीं उनको सीख के टीम को मोटिवेट करके प्रॉपर तरीके से अब चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक है। और इस तरीके से आपको दी जाएंगी कि अब आप जुड़े रहिएगा। आपको स्टेट पीसीएस है या वनडे, जो कि मेन फोकस यहाँ पर स्टेट पीसीएस के जीएस को लेकर रहेगा, यकीन मानिए एकदम निचोड़ आपको दिया जाएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, कोई बैच वगैरह नहीं है, बस देखते रहना है शांति से और अच्छा लगने पर लाइक कर देना है, अच्छा ना लगने पर लाइक नहीं करना है। जो चीज़ दी जाएगी टू द पॉइंट एग्ज़ाम में आने वाली दी जाएगी। हम आज बात करने जा रहे हैं आर्य समाज की, ठीक है। आर्य समाज की, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा पूछे जाने वाला चीज़ है और इसको ऐसे पॉइंट में रट के ख़त्म कर देंगे कि बस इसके अलावा हमको कहीं पढ़ना ना पड़े। पहला पॉइंट, फॉर्मेशन कब थी, तो हम लिख देंगे 1875 में इसकी फॉर्मेशन थी, ठीक। ट्रिक याद रखिए, आर्य से क्या हुआ, आय, आर्य से, ठीक, आय लिख बना लीजिए, हमारी इनकम वाली आय। आय तब अच्छी होगी जब आपके 75% होंगे। जो ये मिथ है कि 75% डिस्टिंक्शन हो गए तो आप अच्छी जगह जॉब करोगे, ये वो, तो आप रिलेट कर लीजिएगा, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। आय होगी तो 75% होंगे, तभी हमें अच्छी आय होगी। तो ये आपको याद हो गया 1875। दूसरा, इसको फॉर्म किसने किया था, तो आप क्या लिखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक। ये पॉइंट कहाँ बनाया गया था पूछेगा, इसका हेडक्वार्टर, तो लिख देंगे बॉम्बे। बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर था, जहाँ पर इसकी पहली शाखा थी, फर्स्ट। इसके बाद क्या आपको याद रखना है कि यही जो है ट्रांसफ़र हो गया था बाद में लाहौर, ठीक। लाहौर को ही क्या हो गया था, बाद को ट्रांसफ़र हो गया था। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसका काम क्या था कि उस वक्त जो क्रिश्चियन, ठीक है, ईसाई जिसे कहते हैं ना, और इस्लाम मुस्लिम जो कन्वर्जन चल रहे थे, हावी थे, ठीक है, इनको पुनः हिंदू रिलीजन पर कन्वर्ट करना, ठीक है। और जो हिंदू समाज को ईसाई धर्म हो गया और इस्लाम के आक्रमण से बचाने के लिए ये कार्य किया गया था। हिंदू की उसको लौटाने के लिए कि हिंदू में जो है ये कन्वर्जन रहे, लोग हिंदू में वापस लाएं। और इसी के लिए इससे जो रिलेटेड है पूछ लेगा कौन सा था, तो आपको बताना पड़ेगा, शुद्धिकरण आंदोलन इसको बोलते थे। शुद्धिकरण आंदोलन पूछ लेगा किससे रिलेटेड था, तो आप ये किसने लाया, तो दयानंद सरस्वती जी, ठीक। किससे रिलेटेड था, आर्य समाज से, हिंदू कन्वर्जन पे, और जो कन्वर्जन का जो लॉस था उससे बचने के लिए कि जो हिंदू समाज ईसाई धर्म और इस्लाम के आक्रमण जो हो रहे थे, जो हिंदू कन्वर्जन अदर उसमें हो रहे थे ईसाई और इस्लाम में, उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो इसने और आपको क्या किया, इंटरकास्ट मैरिज को प्रपोज किया, बढ़ावा दिया इंटरकास्ट मैरिज को, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज, हिंदी वाले जो कहते हैं कि हिंदी में भी हो, तो अंतर जाति जो विवाह था, अंतर जाति विवाह, ठीक, इसको इसने क्या किया, बढ़ावा दिया, ठीक है। विडो रीमैरिज, मतलब विडो रीमैरिज, रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह, इसको क्या किया, इसको बढ़ावा दिया, ठीक है। इसके बाद और आपको क्या ध्यान रखना है कि इसने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद मतलब कई भगवानों को मानना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ठीक, सुपरस्टिशियस जिसे हिंदी में कहते हैं, में विश्वास की निंदा की, ठीक है। मतलब किस किस चीज़ की, आइडल वर्शिप जो होती है ना, आइडोलेट्री से कहते हैं, आइडल वर्शिप हो गई, ठीक है। सुपरस्टिशन उससे हो गया, सुपरस्टिशन ना अंधविश्वास, है ना, अंधविश्वास हो गया। और बहुदेववाद, मल्टी डॉ गॉड्स का जो होता है ना प्रैक्टिस, बहुदेववाद हो गया। इन सब को क्या किया, इन सब के लिए इसने क्या की, निंदा की, मतलब इसको मना किया कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या बोला, इनके हिसाब से आपको एक कीवर्ड याद रखना है, गॉड इज़ वन, एकता एक ही है, एक मतता के बारे में बात की कि ईश्वरत्व की एकता क्या उपदेश इसमें दिया गया, इसके बारे में इसकी बात की गई थी, ठीक है। ध्यान रखना है, मूर्ति पूजा, ठीक, जादू टोना,
ठीक। तंत्र मंत्र जो होता है बहुदेववाद, ठीक है, इसमें विश्वास की निंदा की है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसने जो उस वक्त का फेमस था जिसे कहते थे लोकप्रिय 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 हिंदू दर्शन, ठीक, इसको क्या किया, अस्वीकार कर दिया। लोकप्रिय जो उस वक्त का टाइम था हिंदू दर्शन, उसको इसने अस्वीकार कर दिया, जिसमें यह माना जाता था कि भौतिक जगत एक क्या है, भ्रम है, ठीक है, कुछ नहीं है भौतिक जगत, है ना, मटेरियलिस्टिक जो है ये जो वर्ल्ड है ये कुछ नहीं है, गाड़ी घोड़ा पैसा रुपया, है ना, ये सब कुछ नहीं है, और मनुष्य की आत्मा केवल ईश्वर का एक अंश है। मतलब आपको ये समझना है, फिलॉसफी जो बताई जाती है ट्रिक से, कि जो बुजुर्ग और बूढ़े कहीं बैठो तो जो ज्ञान देते हैं, बस आप ज्ञान याद रखना कि ज्ञान क्या है, कि भैया पैसे में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, और ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये सब चीज़ें दुनिया में सब फर्जी है, एक दिन खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है ना, ये सब दुनिया क्या है, भ्रम है। इन सब के बारे में बात की है, जो बेसिक जो ज्ञान आपको आप आसपास के लोग बांटते हैं उसके बारे में इसमें बात की गई, उससे आप ट्रिक से आप याद रखेंगे। और वही है कि भैया भगवान जो है सबके अंदर बसता है ना, आत्मा ही भगवान है। तो बस ये चीज़ जो ज्ञान बुजुर्ग लोग गाँव में जाएंगे तो खासकर आजकल लोग ज़्यादा ज्ञान देते हैं, तो वही जो ज्ञान देते हैं आप उसको ट्रिक बना के इसमें कर लीजिएगा। तो बस इतना सा चीज़ आपको आर्य समाज के बारे में जानना है। कुछ भी इजी मीडियम टफ पेपर कैसा भी आ जाए मॉडरेट, इससे बाहर आर्य समाज का कुछ नहीं पूछा जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा ज़रूर जाता है, पक्का पूछा जाता है। तो 1875 दयानंद सरस्वती बॉम्बे में पहला, फिर लाहौर, फिर क्रिश्चियन मुस्लिम का जो आक्रमण था हिंदू धर्म पे उसको पुनः पकड़ना, वापस से हिंदू कन्वर्जन पे फोकस करना, इसको बोला गया शुद्धिकरण आंदोलन। इंटरकास्ट मैरिज, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा, विधवा पुनर्विवाह, विडोरी मैरिज को बढ़ावा, ठीक। और जो मूर्ति पूजन था, जादू टोना तंत्र मंत्र, इसको बॉयकॉट, मल्टी गॉड बॉयकॉट, ठीक। क्या बोलता था, गॉड इज़ वन, ईश्वर में एकता, एक ही भगवान है, सबके लिए एक हैं, ठीक। हिंदू दर्शन को क्या किया था, मना किया था। और हिंदू दर्शन में आपको हमने बता दिया, वही हिंदू दर्शन का मतलब क्या हुआ, वही जो बुजुर्ग ज्ञान देते हैं वही आपका हिंदू दर्शन है, कि आत्मा है, वही भगवान है, वही भगवान का अंश है, ये दुनिया भ्रम है, भौतिक जगत एक भ्रम है, माया है, कुछ नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है ना, मनुष्य की आत्मा केवल ईश्वर का अंश है ना, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोल दिया था, इन्होंने ये बोल दिया था दयानंद सरस्वती जी ने कि क्या कहते हैं, ईश्वर हो, है ना, या कोई प्रकृति हो, नेचर, आत्मा, ये अलग अलग और शाश्वत सत्ताएं हैं, ठीक। इन्होंने ये बोल दिया था, है ना। ये सारी चीज़ बस इतनी आपको याद रख